आप रिकॉर्ड कर लीजिए, बाकी लोग नोट कर। तो सभी को नमो नमः। तो आज चर्चा परिचर्चा करेंगे इस पर। प्रणाम गुरु जी। जय हो। तो म्यूट कर लें। तो ये आप लोगों को ये चीज ध्यान रखें, ये जो 5 प्रकार का संबंध है जो बताया गया है, तो इसमें जो एक मैंने ये चीज हर जगह लागू होगा, क्यों लागू होगा ये आप अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये जो त्रिकोण संबंध जो दिया हुआ है, ये 1 5 9 क्या है, 2 6 10 क्या है, 3 7 11 क्या है, 4 8 12 क्या है। ये आप लोगों को मैंने यात्रा प्रकरण में आप लोगों को समझाया था कि ग्रहों की दिशा और अर्थात राशियों का दिशा ज्ञान, ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, शायद इस चीज में ध्यान आप लोगों ने दिए हैं या नहीं। अब देखिए, जैसे कि ये 4 दिशा, जैसे कि ये पूर्व पूर्व हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये उत्तर हुआ। अर्थात संबंध क्यों बना, ये त्रिकोण दृष्टि को क्यों भृगुनंदी नाड़ी ने ग्रहण किया, ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? क्योंकि पूरब दिशा में मेष राशि पूरब दिशा का स्थान है, वृष राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है, 3 नंबर पश्चिम दिशा में मिथुन राशि है और 4 नंबर कर्कट राशि उत्तर दिशा में निवास करती है। और बाकी बची जो राशियां जो हैं, चार चार अर्थात 8 राशियां, वो कहाँ कहाँ है? जैसे कि यहाँ 4 कर्कट हो गया, तो फिर इधर आपका 5 सिंह, इधर 6 कन्या, इधर आएगा 7 तुला, इधर 8 वृश्चिक, फिर आएगा 9 धनु, 10 मकर, इधर आएगा 11 कुंभ और इधर आएगा। तो म्यूट कर लें मनोज भट्ट जी, म्यूट कर लें। तो यहाँ आप लोगों का एक ये चीज आप लोग समझ लीजिए। अब ये राशियों का दिशा बताया जा रहा है, अर्थात 1 मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि, अर्थात ये दिशा पूरब दिशा में निवास करती है, ये 3 राशियां। ठीक है। और उसके बाद 2 6 10, 2 वृष राशि, 6 कन्या राशि और 10 मकर राशि, ये दक्षिण दिशा में निवास करती है। अर्थात कुंडली में कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो या धनु राशि में बैठा हो, तो ये पड़ोसी हो गए, पूरब दिशा वाले हो गए, एक ही गांव के हो गए, इसलिए इनका त्रिकोण संबंध बना। ठीक है। 2 6 10, 2 वृष राशि, इससे 5वां कन्या राशि, उससे 5वां आपका मकर राशि, 2 6 10। इसलिए आपको देखना है ये राशियों का जाति, अर्थात ब्राह्मण जाति किन किन राशियों का जाति। अब जाति विशेष में भी देखिए संबंध कैसे बन रहा है भृगुनंदी नाड़ी में, आप इस चीज को ध्यान देना है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति क्या के, ब्राह्मण जाति आपका देखिए 4 8 12, कोई भी ग्रह कर्कट राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो, इन राशि ये उत्तर दिशा की राशि है, उत्तर दिशा अर्थात उनका गांव का नाम उत्तर दिशा मान लीजिए, या इन राशियों का जाति ब्राह्मण मान लीजिए। इसलिए कुंडली में जो है 4 8 12 भाव में अगर कोई ग्रह बैठा होगा, या 4 8 12 राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा होगा, तो कैसे संबंध होता है ये अभी का ये दृष्टि, ये आप अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब आप ये चार्ट देखेंगे। ठीक है। पूरब दिशा की राशि हमको निकालना है। 1 नंबर पूरब दिशा, ये देखिए मेष राशि है, इससे 5वां आपका, अब ये देखिए 4 4 दिशा में 1 2 3 4। ठीक है। ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। ठीक है। अब क्या है कि 1 5 9 जो हम संबंध बता रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी में, 1 5 और 9, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये पूरब दिशा की राशियां हैं। अगर एक पहले घर में मेष राशि होगा, तो यहाँ से उसका पूरब दिशा की अगली राशि होगी पंचम में, फिर उससे फिर पंचम में पूरब दिशा की राशि होगी। देखिए ये होगा ही होगा। और ये पूरब दिशा की जो राशियां हैं, इनका जाति क्या है? क्षत्रिय जाति है, अग्नि तत्व राशि है। तो इसलिए अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ ग्रह वो आपस में संबंध बन जाता है। पूरब दिशा की राशि होने कारण तो उसका संबंध बन जाता है।
चाहे राशि जो भी बैठ सकता है। मान लीजिए अब देखिए यहां बैठा है कर्कट राशि, उत्तर दिशा की राशि, इससे पांचवा जो राशि होगी, पांचवी राशि होगी, वो भी आपकी उत्तर दिशा की होगी। देखिए यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये देखिए वृश्चिक राशि, ये भी उत्तर दिशा की राशि है। दिखाई दे रहा है सभी को? भट्ट जी समझ पा रहे हैं? मनोज भट्ट जी, गुरु जी जी, जी गुरु जी जी। अब ये रहस्य देखिए, ये भी 4 8 12 ये उत्तर दिशा की राशि है, क्योंकि 1 2 3 4। अब ये देखेंगे इसमें आपको 4 4 जोड़ते जाना है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, और 4 8 और 12, अर्थात कर ये देखिए, अब देखिए ये 4 8 12 का उत्तर दिशा ही हुआ, और ये 4 8 12 जो राशियां है इनका जल तत्व राशि है, अर्थात जल तत्व राशि में भी बृहस्पति बैठा है और जल तत्व राशि में ही शुक्र बैठा है, अर्थात इन राशियों का जाति भी ब्राह्मण जाति है। अभी जाति में पढ़ा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, तुरंत याद हो जाएगा। अर्थात ये एक ही दिशा के होने के कारण, एक ही जाति होने के कारण, और एक ही इन लोगों का क्या होगा, स्वभाव गुण धर्म होने के कारण, इसलिए ग्रहों का संबंध बनता है भृगु नंदी नाड़ी में, इसलिए ऐसा बात को बताया गया है। मनोज भट्ट जी ये चीज आपने आपका क्लियर हो गया ना? अब आप देखेंगे, अब देखिए पूर्व दिशा की राशियां देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 5 9, तो मेष राशि पूर्व दिशा का राशि है, सिंह राशि और धनु राशि, इसलिए इनका त्रिकोण संबंध बन गया, अर्थात एक ही गांव के हो गए, ये पूर्व दिशा की राशि हो गए, इसलिए इनका प्रभाव भी 100% बना हुआ होगा, बनेगा 100%। और जाति क्या है पूर्व दिशा की? क्षत्रिय जाति है, अग्नि तत्व है। अभी मैं तत्व वगैरह ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा आपको, तो इसलिए इनका संबंध बना। अब आप देखेंगे दक्षिण दिशा की राशि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, 2 6 10, इसलिए ये भाव में ग्रह बैठा, चंद्रमा बुध और मंगल का आपस में संबंध बना, इसलिए क्योंकि ये दक्षिण दिशा की राशि है तीनों राशियां, इसलिए त्रिकोण जो होता है वो एक ही दिशा के राशि होने के कारण, इसलिए ग्रहों का संबंध बनता है। और आपका जो है दक्षिण दिशा की जो राशि है 2 6 10 वृष कन्या और मकर, इनका जो जाति है वैश्य जाति है, तो एक ही जाति में बैठा हुआ है ग्रह। और दूसरी बात क्या है कि दक्षिण दिशा की राशि है तीनों, और तीसरी बात क्या है, उनका गुण धर्म स्वभाव सब मिलने के कारण, इसलिए उन लोगों का संबंध बन गया। ये भृगुनंदी नाड़ी इसलिए कहा है, तो संबंध देख रहा है किस किस प्रकार से संबंध बन रहा है। अब 3 7 11 जो तृतीय, जो 3 नंबर मिथुन राशि है, ये पश्चिम दिशा की राशि है। 3 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11, अर्थात ये पश्चिम दिशा की राशि है। इनका जाति क्या है? शूद्र जाति है। और ये आपका अग्नि पृथ्वी वायु तत्व राशि है। ये वायु तत्व राशि में बैठने के कारण इन लोगों का ऐसे संबंध हुआ। और जल तत्व राशि क्या है? 4 8 12, 4 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 4 में 4 जोड़ेंगे 12, अर्थात ये उत्तर दिशा की राशि हो गई तीनों, इसलिए ये तीनों राशियों में बैठेगा ग्रह तो उनका आपस में संबंध बनेगा। और उत्तर दिशा की राशियां जो हैं उनका जाति जो है ब्राह्मण जाति है, जल तत्व राशि है, तो इसलिए ग्रह आपस में संबंध बन जाते हैं। समझ में आया सभी को कि नहीं? कमल जी जी गुरु जी आ गया जी। तो ये आप लोग कंफ्यूजन में पड़ रहे थे होंगे, भृगुनंदी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का दृष्टि अलग है तो यहाँ संबंध अलग क्यों किस प्रकार से बन रहा है, मैं उस कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा था।
ठीक है। जी गुरुजी। अब हम राशियों का जो है संबंध इत्यादि वो चीज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से। फिर आप लोग का क्या है कि प्रश्न क्लियर होते चला जाएगा। अब यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे, अर्थात राशियों के तत्व देखेंगे। देखिए पूरब दिशा की जो राशि है 1 5 9, 1 5 5 और 9, इनका देखिए अग्नि तत्व है। ठीक है। अब जो है दक्षिण दिशा का जो राशियां हैं अर्थात 2 6 और 10, इन राशि का क्या होगा तत्व आपका, अग्नि के बाद आएगा आपका पृथ्वी, अर्थात अग्नि पृथ्वी वायु जल, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था। दक्षिण दिशा की जो राशि है वो आपका पृथ्वी तत्व राशि है 2 6 10। ठीक है। ये अग्नि तत्व राशि है क्योंकि सूर्य कहां से उदय होती है, अर्थात पूरब से, इसलिए आग का गोला पूरब से उदय होने के कारण पूर्व दिशा की जो राशियां हैं मेष सिंह और धनु राशि, ये पूरब दिशा की राशियां हैं, अग्नि तत्व राशियां हैं। अर्थात कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, धनु राशि में बैठा हो, तो इन लोगों का आपस में संबंध बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इनका अग्नि तत्व हो गया। अब वृष कन्या और मकर, 10 नंबर मकर राशि, इनका तत्व जो है आपका पृथ्वी तत्व, अग्नि पृथ्वी। पृथ्वी क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो राशि का अर्थात स्वामी ग्रह होता है वो मंगल ग्रह होता है, और मंगल ग्रह भूमि का कारक बताया गया है। इसलिए दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं वो आपका पृथ्वी तत्व राशियों में हमें ग्रहण करना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया, अग्नि पृथ्वी। अब जो है 3 नंबर 3 7 11, अब ये राशि अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये पश्चिम दिशा के जो राशि हैं उन राशि का स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं, और ये आपका वायु, अग्नि पृथ्वी वायु। तो पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं वो वायु तत्व राशियां हैं। इसलिए कोई भी कुंडली में वृष राशि में ग्रह बैठा हो, कन्या राशि में ग्रह बैठा हो, मकर राशि में ग्रह बैठा हो, तो आपस में संबंध बन जाएगा। और आपका तुला में, मिथुन में बैठा हो, तुला में बैठा हो, कुंभ में बैठा हो, तो एक ही दिशाओं के राशि, एक ही जाति गोत्र इत्यादि होने के कारण जो है ये आपस में इन लोगों का संबंध बन जाता है। तो उसी प्रकार से आपका कर्कट राशि 4 नंबर, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि, इन 3 राशियों का जो है आपका आपस में जल तत्व होने के कारण, और इसलिए इनका जल तत्व होने के कारण जो है इन राशियों को में अगर ग्रह बैठा हो, कर्कट वृश्चिक और मीन राशि में ग्रह बैठा हो, तो आपस में ग्रह संबंध हो जाता है। बस आप ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद करें, राशियों का अग्नि पृथ्वी वायु जल, अर्थात पूरब दिशा की जो राशियां है वो अग्नि तत्व राशि है, दक्षिण दिशा की जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है, और आपका पश्चिम दिशा की जो राशि है वो वायु तत्व राशि है, और उत्तर दिशा की जो राशियां हैं वो जल तत्व राशियां हैं। तो सभी को समझ में आ गया, अग्नि पृथ्वी वायु जल क्लियर हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो मैं अगर पूछूं वायु तत्व राशियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन राशियां हैं, तो बताइए तुरंत, कौन बताएगा? 3 3 7 11। बिल्कुल, मिथुन तुला राशि। कुंभ। जी जी। तो चलिए, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम, ये 1 मिनट के लिए मैं रखता हूँ, कौन जल्दी उत्तर देता है वो विनर होगा। ठीक है, तो अपना अपना अनम्यूट कर लें। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बताइए जल तत्व राशियां का संख्या बताइए।
4 8 4 8 12 12 26 बिल्कुल सही उत्तर। 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 पृथ्वी 8 12 तत्व राशि बताइए। 2 6 10 2 6 10 बिल्कुल 10 2 2 6 2 6 10 2 6 जी। वायु तत्व राशियां बताइए। 3 7 11 7 3 11 7 3 7 11 अग्नि तत्व राशि बताइए। 1 5 9 1 5 9 1 5 जी। 9 अब 1 5 देखिए 9 ये ट्रिक के माध्यम से आपको अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व राशियां याद हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से राशियों का जाति याद हो जाएगा। अब देखिए जाति याद करने के लिए भी सरल ट्रिक है मेरे पास। उसको आपको उल्टा घुमाना है, अर्थात जल तत्व राशियां जो है वो ब्राह्मण जाति हैं, ठीक है, ब्राह्मण। और अग्नि तत्व राशियां जो है वो क्षत्रिय जाति है। और पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं वो वैश्य जाति हैं। और जो है वायु तत्व राशियां हैं वो शूद्र जाति है, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये याद हो जाएगा सभी को। जी तो जी चलिए बताइए, वैश्य जाति राशियों का संख्या बताइए और पृथ्वी तत्व राशियों का संख्या बताइए। वैश्य का 2 6 10 2 6 10 2 6 10 जी बिल्कुल सटीक उत्तर है। इसलिए पृथ्वी तत्व राशि में ग्रह बैठा होगा तो आपस में संबंध होगा। भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र क्लियर हो गया सभी को। जी जी अब बताइए शूद्र जातियों का जाति राशियां कौन कौन सी है और उनका तत्व क्या है। अग्नि 3 तत्व 7 है या 11 वायु तत्व हाँ और जाति क्या है, शुद्र जाति शूद्र जाति है। अब देखिए आप बताइए कि ब्राह्मण जाति राशियां कौन कौन सी है 4 8 12 और तत्व क्या है इसका। जल तत्व है जी जल तो बताइए क्षत्रिय जाति का राशि बताइए। 1 5 9 अग्नि तत्व कोई कठिन है याद करने में, कोई कठिन है। नहीं गुरु जी नहीं गुरु जी अब मैं एक ट्रिक और दूसरा बता रहा हूं। अब इसलिए कोई भी कुंडली में ग्रह बैठा हो अग्नि तत्व में 1 5 9 में बैठा हो, आपस में ग्रह संबंध बन जाएगा, 100% फल को देने वाला होगा, क्योंकि एक ही दिशा के हो गए, एक ही तत्व के हो गए, एक ही जाति का हो गए, इसलिए जो है इसलिए आपस में संबंध बन जाता है। अब 2 6 10 2 अर्थात वृष कन्या मकर राशि में ग्रह बैठा हो तो आपस में संबंध बन जाएंगे, क्योंकि एक ही गांव के होते हैं तो संबंध दोस्ती एक ही गांव के हैं। कहीं अगर परदेश में मिलते तो मजा आता है कि नहीं, अरे हम तो एक ही गांव के हैं। जी 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 तो वैसे ग्रह भी वैसे सोता रहे हम तो एक ही गांव के हैं। अब एक ही गांव के मिलने वाले होंगे तो मेलजोल अच्छा होगा। तो डब्ल्यू एक मित्र मानता है दूसरा शत्रु मानता है तो फिर बात बिगड़ जाएगा। एक दूसरे को आपस में शत्रु मानते रहे तो डब्ल्यू ज्यादा हो जाता है। भट्ट जी 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 समझ रहे हैं। जी जी अब हम दूसरा ट्रिक के माध्यम से अन्य अन्य भी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। हमने जाना ये लिख दिया, राशियों का जाति लिख दिया। क्षत्रिय जो है आप इसको मैंने इसलिए घुमा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमारे उसमें मन में हमेशा बना रहता है। तो ब्राह्मण को इसलिए उत्तर दिशा में जोड़ दिया, क्षत्रिय आग्नेय अर्थात पूर्व दिशा, वैश्य को दक्षिण दिशा और शूद्र को पश्चिम दिशा। तो यहाँ आपको अगर क्षत्रिय पूर्व दिशा, फिर मैं वैश्य आपका दक्षिण दिशा और पश्चिम में शूद्र और उत्तर में ब्राह्मण बोलता तो अटपटा लगता। तो आपको ये तुरंत ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद हो गया। और अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व ये पूर्व दिशा से प्रारंभ होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। वायव्य कोण और आपका, अब देखिए जल तत्व आपका क्यों हुआ उत्तर दिशा में, इसलिए हुआ कि वायव्य कोण का जो मतलब ग्रह है स्वामी है वो है चंद्रमा,
ठीक है। अब ये बुध जो है किसका बेटा है? चंद्रमा का बेटा है। तो जल तत्व राशि का ग्रह का बेटा बुध होने के कारण उत्तर दिशा की जो राशियां हैं वो जल तत्व जानना चाहिए। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी जी। अब यहाँ हम अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व ये भी हो गया, और दूसरा मैं एक उल्टे क्रम से मैं क्या घुमाता था वो देखना पड़ेगा ट्रिक राशियों का। अब देखिए, अब शरीर में किन किन प्रकार से बीमारियां होती हैं उनको जानने के लिए आपको ये सूत्र भी आपको जानना होगा। काल पुरुष के अंग, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वो विषय भी मैं कहाँ ले जा रहा था, आपको क्या पढ़ाऊंगा सोचा था, अभी ध्यान से उतर गया। चलिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए, वो चार्ट मैं निकालता हूँ, चार्ट के बाद फिर आप लोगों को उधर में पढ़ा। अर्थात ग्रहों के राशि स्वामी इत्यादि वो चीज करूंगा। चलिए, राशियों का स्वामी याद कराता हूँ आप लोगों को। नए नए लोग हैं, पुराने लोग जिनको तो याद है वो कोई बात नहीं, जो नए लोग भी जुड़े हैं। अर्थात ये ब्रह्मांड में पहले, मनोज भट्ट जी म्यूट कर लीजिए। ये ब्रह्मांड में पहले जो है राशियों के अर्थात लीडरशिप अर्थात उन स्वामित्व प्रभुत्व मिला था आपको सूर्य और चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को। तो इन्होंने क्या किया, आपस में 12 राशियों को 6-6 में डिवाइड किया। अर्थात सूर्य का अधिपति 6 राशियों में और चंद्रमा का अधिपति 6 राशियों में था। फिर इन्होंने क्या किए कि आपस में अन्य ग्रहों को इन्होंने बुला करके बांट दिए। सूर्य ने क्या किया, सूर्य जो है वो आपका चंद्रमा जो है आपका कर्कट राशि का स्वामी था 4 नंबर, और आपका सूर्य 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी था। तो ये दोनों में आपस में क्या हुआ कि इन्होंने बांटने का मन बनाया। भाई इतने चीज अर्थात राशियों का अधिपति होंगे तो सरदर्द भी ज्यादा होगा। तो फिर इन्होंने अन्य अन्य ग्रहों को बुला करके स्वामित्व देने लगे। जैसे कि चंद्रमा ने अपने से घटते हुए क्रम में और सूर्य ने अपने से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि मान लीजिए सूर्य सिंह राशि का अधिपति है, तो सूर्य ने बुध को बुलाया 6 नंबर कन्या राशि को, और कन्या राशि का अधिपति बुध को दे दिया। ठीक है। और चंद्रमा कर्कट राशि का स्वामी है 4 नंबर, 4 में 1 घट गया तो 3 नंबर मिथुन राशि। तो बुध को भी चंद्रमा ने भी सूर्य ने दिया कन्या को अपने बढ़ते हुए क्रम में, तो चंद्रमा ने घटते हुए क्रम में भी 3 नंबर मिथुन राशि को बुध को अधिपति दे दिया। भाई आज से तुम मिथुन राशि और कन्या राशि, ब्रह्मांड में 12 घर हैं। 12 घर के मालिक कौन थे? पहले सूर्य और चंद्रमा 6-6 घर के मालिक थे। तो फिर इन्होंने क्या किए, आपस में बुला करके मकान बिक्री अर्थात मकान मालिक अर्थात बेच दिए। बुध को सिंह ने कन्या 6 नंबर का मकान बेच दिया, तो फिर चंद्रमा ने भी 3 नंबर का मकान बुध को बेच दिया। अर्थात कहने का सारांश क्या है, मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब उसके बाद 6 के में 1 जोड़ेंगे तो 7 तुला राशि। बुध के बाद तुला राशि को बुला करके सूर्य ने शुक्र को दे दिया। तो आज से मकान मालिक हो गया तुला राशि का शुक्र। फिर आपका 3 में 1 घटा देंगे तो 2 नंबर वृष राशि हुआ, तो वृष राशि का भी चंद्रमा ने मकान मालिक नियुक्त कर दिया शुक्र को, अर्थात उसको शुक्र को दे दिया। फिर आप तुला में 1 जोड़ेंगे, 7 में 8 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया वृश्चिक राशि। इस वृश्चिक राशि को सूर्य ने बेच दिया किसको? मंगल ग्रह को वृश्चिक राशि का मालिक बना दिया। फिर 2 में 1 घटा देंगे तो 1 नंबर मेष राशि, तो 1 नंबर मेष राशि का मकान मालिक किसको बना दिया? चंद्रमा ने मंगल को। सूर्य ने 8 को दे दिया, तो 1 घटते हुए क्रम में मंगल को आपका मेष राशि का अधिपति मंगल को भी दे दिया। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 नंबर धनु राशि हुआ,
तो 9 नंबर धनु राशि का स्वामी सूर्य ने देवगुरु बृहस्पति को बुला करके आज से देवगुरु महाराज आप धनु राशि के भी आप स्वामी हो जाइए, अर्थात मकान मालिक हो जाइए। फिर चंद्रमा ने भी सोचा भाई उधर तो दे दिए तो हम भी तो कुछ दे दे गुरु महाराज जी को। तो वृष राशि के बाद मेष आया तो मंगल हुआ, तो मेष के बाद घटते हुए क्रम में तो 12 राशियां हैं, तो इसलिए मीन आ गया, क्योंकि 12 राशि से 13 राशि होते ही नहीं है। तो घटते हुए क्रम में मेष का अंतिम जो राशि पड़ेगा वो उल्टे क्रम में तो वो मीन होगा। तो इसलिए मीन राशि का भी अधिपति देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा ने दे दिया। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 नंबर मकर राशि। तो पिताजी सबको बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो, कह रहा है शनि। तो सूर्य ने भी प्रसन्न होकर अरे बेटे तू भी ले ले। तो 10 नंबर मकान का जो है मकर राशि का मकान मालिक बना दिया शनि को। तो बोले चंद्रमा को भी शनि ने कहा सबको बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो। तो फिर चंद्रमा ने अरे तू भी ले ले। तो मीन से 1 घटते हुए क्रम में 11 नंबर का जो कुंभ राशि है उसका अधिष्ठात्री अर्थात मकान मालिक नियुक्त किसको कर दिया? चंद्रमा ने शनि को कर दिया। फिर दोनों ने अपने पास एक ही मकान रखे और बाकी ग्रहों को 2-2 मकान सौंप दिए। फिर ये राहु केतु जो अंधकार जो ग्रह थे ये आपस में इन लोग नाराज हो गए, भाई सबको बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो। तो सूर्य को जाकर के राहु परेशान करने लगा। फिर बोला कि भाई तू भी हमें हमसे पीछा छुड़वा ले। तो कन्या राशि मैंने बुध को दे दिया है, तू भी आज से कन्या राशि का मालिक मकान मालिक तुम दोनों हो जाओ। 50-50 करके राहु और बुध कन्या राशि के मकान मालिक हो गए। फिर राहु को ने जाकर के केतु को बताया, भाई केतु हमें तो सूर्य ने मकान का हिस्सा तो दे दिया, आधा हिस्सा बुध और हम हैं कन्या राशि के। तो केतु ने जाकर के चंद्रमा को परेशान किया, भाई ऐसी बात है सबको बांट रहे हैं सूर्य भगवान और तुम हमें डांट रहे हो। तो चंद्रमा ने केतु से पूछा तो बताओ सूर्य ने राहु को कौन सी राशि दी है? तो बोले कन्या राशि दिया है। तो 6 में 6 जोड़ दो तो जो राशि होगा उस राशि का मकान मालिक भी आधा 50% तुम्हारा भी हक होगा, ऐसा चंद्रमा ने बताया। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो मीन राशि हो गया। तो मीन राशि का मकान मालिक पहले गुरु था, फिर गुरु के साथ साथ में केतु भी हो गया। इस प्रकार से ब्रह्मांड के जो 12 मकान हैं इसी प्रकार से 12 मकान मालिक इस प्रकार हैं। सूत्र ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। सूत्र है बू सु म गु श। 6 नंबर बू, 7 नंबर सु का तात्पर्य शुक्र, बू का तात्पर्य बुध और 8 नंबर का तात्पर्य म, बू सु म अर्थात 3 नंबर सूत्र में आ गया म अर्थात वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल। और उसके बाद आ गया 8 में 1 जोड़ेंगे 9 धनु राशि हो गया। तो गु अर्थात गु का तात्पर्य गुरु, धनु राशि का स्वामी। फिर उसके बाद आ गया 5 नंबर आपका आ गया शनि। तो आपका मकर राशि का स्वामी है आपका शनि। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कर्कट राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये आपको पहले याद करना होगा। 6, 7, 8, 9, 10 बू शु म गु स। फिर ये आपने सिंह राशि से बढ़ते हुए क्रम में आपने याद कर लिया। यही सूत्र आपको घटते हुए क्रम में भी लगेगा। 3, 2, 1, 12, 11। 3 बू, 2 शु, 1 म, 12 गु और 11 श। इसी प्रकार से आपका घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में राशि के स्वामी वही है बुशु मागु स। इतना ट्रिक याद करेंगे तो आपको राशियों का स्वामी सरलता पूर्वक आपको याद हो जाएगा। बस 6 नंबर राशि जो सूर्य के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में जो बुध है कन्या राशि, उस राशि का आधा 50% हकदार राहु भी है। और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 नंबर मकान जो है मीन राशि है उसका भी 50% केतु है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब संस्कृत में इसका श्लोक है अर्थात मेष वृश्चिकयोर भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः बुधः कन्या मिथुनयोः पतिः कर्कस्य चंद्रमा सिंहस्याधिपति सूर्य। इस प्रकार से जो श्लोक है उसको याद करने में आपको लगेगा 2 दिन।
और श्लोक का अर्थ समझने में लगेगा आपको बहुत, इधर उधर करने में आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए ये ट्रिक के माध्यम से ये राशियों का स्वामी आप सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जी भैया। जी गुरुजी। जी अब आपको ये तो आपने समझ लिया, आपको इतना ही मेरे साथ सब लोग म्यूट करके ही बोलेंगे। बूसु मागुसा 5 बार दोहराएंगे। बूसु मागुसा, बूसु मागुसा, बूसु मागुसा, बूसु मागुसा, बस आपको याद हो गया। आपको ये याद करना नहीं पड़ेगा संस्कृत का श्लोक, मेष वृश्चिकयोर भौमः, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। शुक्रो वृष तुलाधिपः, वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। बुध कन्या मिथुनयोः, अर्थात कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। सिंहस्याधिपति सूर्यः, पति कर्कस्य चंद्रमा, ठीक है। स्वामी मीन धनुर्जीवः, मीन और धनु राशि का स्वामी गुरु है। शनिर मकर कुंभयोः, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। और कन्या राहु और गृहम प्रोक्तम केतोश्च मीन संज्ञकम। इस प्रकार से आपको संस्कृत का श्लोक याद करने में आपका माइंड बहुत खर्चा होगा, इसलिए इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के जगह में बुसु मागुसा इतना याद कर लीजिए, राशियों का स्वामी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नए लोग कितने लोग जुड़े हैं बताइए? जी गुरुजी। कुलदीप शर्मा जी, आप नए हैं? जी जी। कोई दिक्कत अभी इस दिक्कत इस कठिनाई समय तो नहीं नए हो हैं रहा है? गुरुजी। कठिनाई तो नहीं, नहीं हो कुछ रहा है? समझ आ रहा है गुरुजी, कोई कठिनाई नहीं है। जी। अब आपको मैं ग्रहों का उच्च नीच जो है ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। 2 मिनट आप लोग मन से सुनेंगे तो आपको याद होगा, ये मुझे विश्वास है। अब देखिए 12 राशियां हैं, कौन सी राशियां किन किन राशियों में उच्च के हो जाते हैं और किन किन राशियों में नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्रहों जो हमारे नवग्रह हैं, 7 ग्रह जो है जिनका पिंड ब्रह्मांड में विद्यमान है, और 2 छाया है ग्रह है जो हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। ये हमेशा वक्र गति से चलते हैं। वक्र का तात्पर्य उल्टे गति से, अर्थात परछाई कभी भी आपका सन्मुख हो ही नहीं सकता। जैसे कि सूर्य का प्रकाश आपके पूरब से आपकी ओर आएगा तो आपकी परछाई जो होगी वो पश्चिम दिशा में होगी। इसलिए छाया ग्रह होने के कारण ये कभी भी सीधी गति से नहीं चलते हैं, इसलिए वक्र गति से चलते हैं। अर्थात राहु केतु हमेशा उल्टे गति से चलते हैं। और सूर्य और चंद्रमा ये प्रकाश ग्रह होने के कारण ये कभी भी उल्टे गति से नहीं चलते हैं, सर्वदा सीधी गति से चलते हैं। अर्थात मार्गी का तात्पर्य सीधी गति से चलते हैं, अर्थात कभी भी वक्री नहीं होते हैं। और बचे हुए 4 ग्रह तो निकल गए, तो नवग्रह में बचे कितने? 5। वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं? आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये कभी सीधे भी चलते हैं, कभी और वक्री भी हो जाते हैं। तो आपको कोई प्रश्न पूछे तो वक्री हमेशा कौन कौन से ग्रह चलते हैं, तो आपका प्रश्न होगा राहु और केतु। ये हमेशा वक्र गति से, उल्टे गति से चलते हैं। जो कभी भी वक्री नहीं होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा। ये हमेशा सीधी गति से चलते हैं। और जो उल्टे गति से भी चलते हैं अर्थात सीधी गति से भी चलते हैं, वो ग्रह होते हैं आपके 5, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ठीक है, अब हम राशियों का स्वामी याद करने के लिए प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और स्वामी तो याद हो गया, उच्च नीच याद करने के लिए अभी ये शायद आपका 8 बजे से प्रारंभ हुआ है। ये 2-3 मिनट बाद जो है ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, दोबारा आप लोग जुड़ जाइए इसी लिंक पर। ठीक है, तो मैं तुरंत आपको ये ट्रिक के माध्यम से आपको राशियों का उच्च नीच याद कराने के लिए प्रयास करूंगा।
तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सूर्य जो है मेष राशि में परम उच्च का होता है, अर्थात उच्च का माना गया है, अर्थात उच्च का तात्पर्य श्रेष्ठ, अर्थात वो सदैव सर्वदा अच्छा फल देने वाला होगा। तो सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का होगा मेष राशि में, और उससे जो 7वीं राशि जो होगी उस राशि में वो हमेशा नीच का होता है। तो सूर्य मेष राशि 1 से 7वां राशि 7 नंबर तुला